हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई 53 से ज्यादा लोगों की मौत की घटना की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जहां हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई 53 से ज्यादा लोगों की मौत की घटना की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जहां पाबंदी होती है वहां इस तरह की घटनाएं अक्सर होती हैं। गुजरात में भी शराबबंदी सफल नहीं हो पाए है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा कांग्रेस द्वारा शामिल किए 10 संकल्पों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा 10 साल तक नींद में सोए रहे तब संकल्प पूरे नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे। राहुल गांधी अखंड भारत को जोड़ने की बात करते हैं जो चिंतनीय है। राहुल गांधी को अगर जोड़ना है तो कांग्रेस को जोड़ना चाहिए। संसद में हिसार में एयरपोर्ट न बनाने की बात पर दुष्यंत चौटाला बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा और वह भी अंतर्राष्ट्रीय मांग पर। दुष्यंत चौटाला आज हल्का गढ़ी संपला किलोई के गांव रुड़की में एशियन गेम में गोल्ड मेडल विजेता खिलाड़ी के सम्मान समारोह में पहुंचे थे। सम्मान मिलने के बाद महिला खिलाड़ी ने भी दुष्यंत चौटाला का आभार व्यक्त किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गढ़ी संपला किलोई विधानसभा क्षेत्र के गांव रुड़की में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी बॉक्सर प्रवीणा हुड्डा के सम्मान समारोह में पहुंचने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों की घटना की जांच होनी चाहिए और नीतीश कुमार सक्षम है जो जांच के बाद लोगों को सजा दे। जहां पाबंदियां होती है वहां अक्सर इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। उन्होंने गुजरात में शराबबंदी पर भी सवाल उठाया और कहा कि गुजरात में शराबबंदी सफल नहीं हो पाए है। उनके यहाँ भी शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी जिसमें उन्होंने तुरंत जांच कर दोषियों को सजा दी है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने विकास के बहुत सारे कार्य करवाए हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो बातें थी वह अभी तक पूरी नहीं हो पाए, लेकिन कई ऐसे एजेंडे भी थे जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं थे और वह पूरे हुए हैं। उन्होंने कई नए कानूनों को विधानसभा के जरिए अमली जामा पहनाया है और प्रदेश में कोरोना कॉल जैसी विपत्ति को जलते हुए विकास कार्य को आगे बढ़ाया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा प्रवेश पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस यात्रा के साथ जो संकल्प जोड़े हैं वह सोचने वाली बात है। भूपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि 10 साल तक वह नींद में सोए रहे और अब उन्हें संकल्प याद आ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पलटवार करते हुए कहा कि एक चिंतनीय विषय है कि राहुल गांधी अखंड भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी को जोड़ना ही है तो पहले वह कांग्रेस को जोड़े। संसद में हिसार में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के मना करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हिसार में अंतर्राष्ट्रीय मांग के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जरूर बनेगा। हवाई पट्टी का 99% काम पूरा हो चुका है और यह काम मार्च तक पूरा हो जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने गांव में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए खेल ग्राउंड में एक मल्टीपल हॉल बनाने की घोषणा की और स्टेडियम के रखरखाव और चारदीवारी के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने रुड़की गांव में जननायक देवीलाल के नाम पर एक खेल अकेडमी बनाने की आधारशिला भी रखी। सबसे पहले तो मैं तो बधाई देता हूँ प्रवीणा को, जिसने देश का नाम रोशन किया और देश के नाम के साथ साथ अपने गांव का काम ऐसे मुकाम पर पहुंचाया रुड़की का कि आज लोगों का उत्साह और जोश अलग दिखा। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारी बेटियों ने आज खेलों में अपनी जगह बना रखी है, आने वाले समय में और ज़्यादा मेडल्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बेटियां इंटरनेशनल लेवल पर लाने का काम करेंगी। मैं 2024 के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, सभी पार्टियों ने कमर कसी। कुछ ऐसी बातें अगर आप सीएम होते तो पूरी हो जाती, इस टेन्योर में नहीं हुई। मैं तो डिप्टी सीएम होकर भी सारी पूरी करी है। अगर आप सीएम होते, आज महिलाओं को 50% हिस्सा देने का बात थी, वो क्या पूरी नहीं हुई? आज पेंशन में बढ़ोतरी हुई। हाँ, जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके तहत जहाँ पहुँचनी चाहिए थी उसको हम नहीं पहुँचा पाए, मगर अभी कौन सी सरकार चलेगी? आज 75% कानून को कानूनी रूप देकर विधानसभा से गवर्नर से अप्रूव कराने का काम क्या हमने नहीं किया? और हर रोज़ नई चीज़ आती है और नई चीज़ों को टेकअप करते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है घोषणा पत्र में नहीं थी, वो भी हमने पूरी करवाई और डिस्कशन से कराई और दोनों पार्टियों ने मिलकर बड़े अच्छे तरीके से इतने बड़े क्राइसिस में, कोरोना जैसे में, इतनी बड़ी
जो हमारे एजिटेशन चली, उसके बावजूद भी प्रदेश की प्रगति को रुकने नहीं दिया और इसको और आगे लेके चले। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में जा रही है, किस तरह से? अच्छा, इसी में साथ लगता है क्वेश्चन हो रहा है सीएम साहब, कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने 10 संकल्प तैयार किए, जैसे एमएसपी की गारंटी देना, बेरोजगारों के लिए। चलो वो 10 साल राज्य में थे, अगर संकल्प पूरे करने होते तो तभी कर देते, आज कैसे नींद उठी। और ये यात्रा है तो आती जाती रहती है, किस विषय पर यात्रा चल रही है। भारत तो आज भी अखंड है, डेमोक्रेसी है, वोट के अधिकार से हम अपना नेता चुनते हैं और वो नेता देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनते हैं। उसको भी और जोड़ने की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है ये तो चिंतन की बात है। आज जोड़ने की ज़रूरत है तो कांग्रेसियों को जोड़ने की ज़रूरत है, राहुल गांधी जी को उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, बिहार की बात है, बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन वहाँ 53 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से, और मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर इस तरह की शराब पियोगे तो मरोगे। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हमारे भी पीछे हुई थी, हमने 2 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट भी किया, दोषी भी पकड़े। अगर बिहार में इतना बड़ा हुच हुआ है जिससे पॉइजनस अल्कोहल की वजह से आज 53 से ऊपर लोगों की जान चली गई, तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जी सक्षम है, सख्त से सख्त उसकी जांच करके दोषियों को सजा देंगे। पर मैं मानता हूँ जहाँ आप रिस्ट्रिक्शन बढ़ाते हैं, जहाँ रिस्ट्रिक्शन को और ज़्यादा करते हैं, वहाँ इस तरह की गतिविधियाँ अपने आप जन्म लेती हैं। आज गुजरात में शराबबंदी है, क्या वहाँ रुकी हुई है? और ये चीज़ जो बिहार में हो रही है ये बड़ी गंभीर है। एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि कल एक सवाल पूछा गया कि क्या हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। मैं उसका जवाब बड़ा आसानी से देता हूँ। एयरपोर्ट बन रहा है और एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाया जा रहा है। 1.5 साल में उसका रनवे का निर्माण कार्य 99% पूरा हो चुका और मार्च के तक हमारा टारगेट है कि रनवे लाइट्स बन जाए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब बनेगा? ये तो जब वहाँ जहाज उतरेंगे, डोमेस्टिक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंटरनेशनल डिमांड आएगी, तब बनेगा।